उस बेरोजगारी के दौर में 1,20,000 या 36 लोगों को आप देख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, सभी विद्यार्थियों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है और निकल रहे हैं। अभी नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम खत्म हुआ, तेजस्वी यादव भी आए हुए थे और देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? शेखपुरा जिला से। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। कितने दिनों से लगे हुए थे? यही करीब 3-4 महीने से लगे हुए। 3-4 नौकरी के लिए कितने दिन से लगे हुए थे? नौकरी के लिए तो ऐसे पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, घर में सब लोग खुश होंगे? हाँ, सब लोग खुश हैं। चलिए, आप कहाँ से हैं? नवादा से है। नवादा से? हाँ जी। कैसा, मतलब किस क्लास के लिए हुआ आपको? 9-10 में हुआ है, मैथ TGT। अच्छा, इससे पहले मतलब कि आप लोग तैयारी कब से कर रहे थे? तैयारी तो बहुत दिन से कर रहे थे। नीतीश कुमार की एक कदम जो है 1,20,000 या 336 कदम को, और उसका दूसरा कदम ये है कि उन्होंने दूसरे राज्य को भी मौका दिया। इसमें दो पहलू है, एक अच्छी बात भी है और एक खराब बात भी है। अच्छी बात ये है कि दूसरे राज्य को भी मौका सोचने की मजबूर कर दिया कि आप मेरे स्टेट को भी नौकरी दीजिए। बुरी बात यह है कि बिहार में बेरोजगारी कमी है, यहाँ पर कुछ नहीं संसाधन, उसके उस दौर में दूसरे राज्य को नौकरी दिया। किस बात से सहमत हैं आप? हम तो नीतीश कुमार के बात से ही सहमत हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जब बिहार के आदमी अदर स्टेट में जाके जॉब कर सकता है तो अदर स्टेट वाला बिहार में क्यों नहीं आ सकता है। सर, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि बिहार में कितनी मतलब भयंकर बेरोजगारी है और 12% अगर आप निकालते हैं, अगर 1,20,000 का, तो कम से कम कितना हो गया? 12 से 15,000। 12 से 15,000 यहाँ पे किसी भारत में कहीं कहीं जो है वो वैकेंसी नहीं निकलती, और यहाँ पे जो है इतनी बड़ी संख्या में बिहार के बाहर के लड़के आके और यहाँ की सरकारी नौकरी ले जा रहे हैं। और नीतीश कुमार ने कहा है कि बाहर, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं तो 12-12 घंटे काम करते हैं और उनको 10,000 12,000 के महीने पे काम करते हैं, जबकि यहाँ के लड़के जो है, बाहर के लड़के यहाँ के 50,000 की नौकरी ले जा रहे हैं। आप समझ आइए कि एक सीट पे, एक नौकरी में 4 लोग के बराबर का वेतन लिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 15,000 भी बाहर के लड़के ले गए तो 15 चौका 60,000। 60,000 बिहारियों के नौकरी को मारा गया है। आप लोग वैसे नहीं समझिए जैसे समझा दिया गया है। इसके पीछे की जो पूरा क्रोनोलॉजी है उसको समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो चीज़ों को, मतलब बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को हकमारी किया गया है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं जो हम लोग के साथ पढ़े थे, अभी घर पे जाके रो रहे हैं और कि उनको मतलब ये उनको नौकरी नहीं मिला है। बाहर यहाँ पे क्या होता था कि पहले यहाँ पे एग्ज़ाम लेकर नहीं नौकरी दिया जाता था, तो क्या करते थे बच्चे की पढ़ाई नहीं करते थे, अपना जो है कहीं पढ़ाने चले गए BEd और DLEd करके। लेकिन बाहर में क्या होता है कि यूपी में और अन्य राज्य में क्या होता है कि वहाँ पहले से एग्ज़ाम हो रहा है, तो बच्चे वहाँ तैयारी कर रहे हैं। इसी कारण ज़्यादा की मात्रा की संख्या में बिहार के बाहर के बच्चे जो है यहाँ पे आए हैं और नौकरी को छीन लिए हैं। तो ये सब काम किया गया है, तो पहले सरकार को मौका देना चाहिए था ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर सके। और इसको अगर बिहार सरकार कह रही कि यहाँ जो है आपके पास, हमारे पास जो है वो मेरिट वाले बच्चे नहीं। आपकी बातों को समझ गया। आपका कहना है कि नीतीश कुमार जी ने गलत स्टेप, इनके बात से सहमत हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं लाइव 24 न्यूज़ को मतलब आपका जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस बड़े मुद्दे पे जो है चर्चा करने आए हमसे। तो अब जो आपको पूछना है सवाल, सर धीरे धीरे आराम से पूछ सकते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है डिफेंस में, सब इंस्पेक्टर बनने वाला पर्सनालिटी, मास्टर क्यों बन गए? बिल्कुल, मैं उसी के लिए मैं कार्यरत था। मैं 5 से 6 दिनों से, लगभग सालों से लगभग मैं तैयारी कर रहा था। और जब इसकी बहाली आई और मैंने इसको देखा कि अब BPSC कंडक्ट कर रही है, सबसे पहले मैं अतुल प्रसाद का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष रूप से 2 महीने के अंदर सारा जो है क्राइटेरिया सेट किया, एग्ज़ाम लिया और एक जो है विधिवत उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया। और हम लोगों को आज जो है एक नियुक्ति पत्र मिल चुका है। सर, मैं इससे बहुत ही खुश हूं। और कुछ लोग बता रहे हैं कि बाहरी लोग जो है बाहरी राज्यों से आ गए हैं। ये सर देखिए, ये एक देश है सर, और यहाँ समता और समानता का अधिकार है सर, तो यहाँ पे सब लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। और जैसा कि नीतीश कुमार ने बताया वहाँ पे कि 88% लोग जो अभी भी हैं, जो कि बिहार के ही नियुक्त हुए हैं, मात्र 12%, क्या सर उन्हें अवसर नहीं मिलना चाहिए? मैं इसका समर्थन करता हूँ। और सर, मैं नीतीश कुमार का, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आपके के पाठक जो हैं सर, उनका मैं बहुत जो है अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं सर। क्या आप खुश हैं? हाँ, हम भी खुश हैं। नीतीश कुमार के पॉलिसी से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं बहुत। हमारा बिहार आगे जाएगा। बिहार आगे जाएगा। हाँ। वैकेंसी मिल ही रही है, तो जो 12% बिहार छूट गए हैं, तो अब इस बार में क्यों रोने, घर में क्या जरूरत है? हाँ, मैं भीड़ से मेहनत की, जिसको पास टैलेंट था नौकरी ले गए। करेंगे पर्दे से ट्रांसपेरेंसी पर सवाल कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल एकदम साफ से। चलिए, आप लोग की जॉब ज्वाइनिंग मिल गई?
जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। एक मिनट, कहाँ से हैं आप? हम लोग हाजीपुर से, वैशाली जिले से। हाजीपुर में कहाँ से हैं? मैं भी हाजीपुर का हूँ। जी, कहाँ हैं आप? चलिए ये बताइए कि कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बाहर के लोगों को नौकरी दे देंगे, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? चलिए लड़के लोग हाँ? आप लोग को नौकरी लगा है? कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग छपरा से हैं। ये हाजीपुर वैशाली। हाजीपुर कहाँ से हैं? सदुल्लापुर धवौली। हाँ? सदुल्लापुर धवौली से। थाना विदुपुर। और मेरा मनार थाना है। चलिए। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आप सभी को बधाई। और आप लोग एक ड्रेस कोड में है, प्लानिंग था ये नहीं, जी ये मैं बहुत ड्रेस कोड अच्छा बताया महसूस कर गया रहा था। हूँ। बीपीएससी के दौरान हाँ ये ड्रेस कोड बताया गया। हाँ जी तो ये बताइए, सबसे सवाल ये हो रहा है कि बीपी हम लोग अभी जब से कट ऑफ का रिजल्ट आया, रेगुलर हम कवर कर रहे हैं, कट ऑफ के मामले में जिसका नंबर कम है वो पास किए हैं और कुछ लोग नंबर ज़्यादा है उसको फेल कर दिए गए। इससे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग उनको क्या कर रहे हैं? वैसा नहीं हुआ है। जैसे क्या हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज हुआ है एग्जाम, ठीक है। तो इंग्लिश में जितना मार्किंग था वो उतना पास किया। कैंडिडेट जैसे फुल फिल अगर नहीं करेंगे तो उसके हिसाब से कट ऑफ निकालेंगे ना। तो जो ओवरऑल पासिंग मार्क्स है वो जो अगर पास नहीं करेंगे तो आप पास कहाँ से होंगे। और उसके बाद उसका कैटेगराइज निकाला गया है, मतलब कि आप जैसे कैंडिडेट अगर ज़्यादा पास हो गए तो उसके हिसाब से कैसे छाटेंगे। अच्छा चलिए, हाँ बताइए थोड़ा क्लियर। मतलब वही बात है कि मतलब कि सपोर्ट एक कैटेगरी बांटा गया है कि आपको इतना नंबर में इतना, मतलब ये जो बीसी है ईबीसी है ये पास करेंगे। उसके बाद उसमें से क्या बोलते हैं उसको, कैंडिडेट ज़्यादा होने के बाद कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो उसको मेरिट लिस्ट बनाया गया। तो मेरिट लिस्ट उसमें जो पास किया उसके हिसाब से, जैसे क्योंकि किसी आदमी को 65 नंबर आया सर और वो कटअप तो पार है 38 नंबर और 32% 40 पर पार है, लेकिन उसको 65 नंबर आया। लेकिन हम बीपीएससी को जब 68 नंबर वाला लड़का मिल गया है तो 65 नंबर वाला को क्यों लेगा? लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि जिसको 65 से कम है, मतलब कट ऑफ मान लिया कि 55 है और 55 से ऊपर किसी को 57 कट ऑफ है, 57 नंबर आया और 65 वाला का नहीं हुआ, लेकिन 57 वाला का हो गया। कैटेगरी में आ गया होगा सर, एससी है एसटी है, वहाँ पर कैटेगरी वाइज रिजल्ट देखिए आप, पुरुष का महिला का सबका अलग अलग रिजल्ट दिया है। सारा बीपीएससी पारदर्शी तरीके से दे दिया नेट पर, कहीं पर भी कोई बगलिंग का काम नहीं है सर। यहाँ चीज़ पर जैसे जो भी सवाल उठाया गया उसको बीपीएससी ने पूरी तरह से पारदर्शी दिखाया। जैसे मार्कशीट चाहिए वो मार्कशीट दिखाया। आपने बोला कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी भेज दिया। लेकिन ओएमआर हम बात कर रहे हैं आपको, हम लोग आप लोग देखे होंगे कि जो आदमी के साथ ऐसा धोखा हुआ उनकी बात कर रहे हैं। ओएमआर सीट में हम काउंट नंबर मान लिया कि 61 नंबर है, लेकिन रिजल्ट में दिखाया गया कि उसको 55 नंबर है या 30 नंबर है। पेपर 1 में वो फेल हो सर, जो पेपर 2 जो है उसमें उसको 61 नंबर है, लेकिन पेपर 1 जो क्वालिफाइंग 30 नंबर लाना था, हो सकता है कि उस कैटेगरी में वो फेल होगा। वो तो आपको नहीं दिखा रहा है पेपर 1, आपको तो सिर्फ वो पेपर 2 दिखा रहा है सर। आपने जिसका देखा है बच्चे का, आपको तो वो सिर्फ पेपर 2 दिखा रहा है कि हमको 61 नंबर है। उसने कभी आपको अपना पेपर 1 दिखाया? तो फिर तो पेपर 1 में वो पास ही नहीं है तो कैसे उसका हिसाब से बीपीएससी क्लियर है पूरा पारदर्शी है, क्योंकि पेपर 1 में क्वालिफाई से करना था, उसका नंबर ऐड नहीं था। पेपर 1 में 30 नंबर उसको लाना ही था, लैंग्वेज पेपर था पेपर। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो भाई बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं खुद बीपीएससी का 2 बार मेंस लिखा हूँ और 3 बार मैं बीपीएससी का पीटी पास किया हूँ। 66 से जी 66, 67, 68। इस बार हम नहीं दी थी। हमको जब फर्स्ट टाइम हम एग्जाम देने जगह, मेरा वेस्ट चैम्बर मेरा सेंटर था, तो सेंटर में लगा कि क्वेश्चन का जो रेंज था सचमुच में बहुत टफ था। कोई लड़का अगर ये बोल रहा है कि इसमें धांधली हुई है, इसमें घपलाबाजी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो बच्चा सही से मेरिट से मेहनत किया है, दिन रात एक करके पढ़ाई किया है, वो जरूर चयनित हुआ और गांधी मैदान में आज उसका ज्वाइनिंग लेटर मिला है। लेकिन एक चीज़ बात है, ओएमआर सीट में जो हम ओएमआर सीट देख रहे हैं विद्यार्थियों का, तो बीपीएससी जो नंबर दिया है, मान ली किसी भी 1 या 2 किसी का मान ले, तो जो नंबर बीपीएससी दिया है रिजल्ट में और ओएमआर सीट से मिलाते हैं, तो ओएमआर सीट में अगर 60 है तो बीपीएससी दे रहा है 40 नंबर दिया है। यहाँ कैसे ऐसा कुछ नहीं। आप सर उसके ऐसा कुछ नहीं है। पूरी ओएमआर स्कैन करके स्टूडेंट को वापस की गई है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ओएमआर में ऐसे मतलब नंबर कम आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग खुद अपना एडिट करके पेश कर रहे हैं कि हमको जबरदस्ती निकाला गया, लेकिन ऐसा है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
वो क्लियर है। वहाँ पे जो OMR जो आ रहा है, आपने जो अपने हाथों से भरे हैं वो तो सब कुछ आपको प्रिंट में दिख रहा है कि हमने ये इसका आंसर ये दिए हैं, उसका आंसर दिए हैं, उसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। और BPSC इस बार इतना बारीकी से, इतना जो कि सावधानी से एग्जाम लिया है कि इसमें कहीं से कोई जो कि गलत होने का कोई चांसेज नहीं है। वहाँ भी हम लोग परीक्षा केंद्र पर भी हम लोग का ये आई का लिया गया, ये अंगूठा का लिया गया, माने कोई नहीं, किसी का अगर हाथ का अगर अंगूठा से अगर नहीं वहाँ हो रहा है तो उसको साइड कर करके रखा जा रहा था। वो इसमें कहीं से कोई धांधली का कोई उपाय नहीं। जो भी लोग कर रहा है र्यूमर फैला रहा है। बिल्कुल सरकार का एकदम बिल्कुल सही तरीका है इस बार। और ये पूरे माने ये भारत में इसका जो है सो कि ऐतिहासिक काम किया है। क्या है कि ये कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो कम टाइम में इतना बहाली किया। तो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड है। ये चालबाजी है और कुछ नहीं है, जो र्यूमर फैलाने का काम है। क्योंकि पूरे तरह से पारदर्शिता है, कहीं भी आप कोई भी चीज़ देखिएगा सर्च कीजिए। देखिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग उस रीजन में एग्ज़ाम दिए कि के पाठक साहब जैसे ईमानदार जो अध्यक्ष हैं BPSC के चेयरमैन हैं, और साथ में सॉरी BPSC के जो हैं वो आपका अतुल प्रसाद हैं, और शिक्षा विभाग के पाठक हो गए, और एक जो 10,000 का वादा किए तेजस्वी यादव, ये तीनों का जो कम्बिनेशन 10 लाख का जो तीनों का जो कम्बिनेशन बना, तो कहीं ना कहीं हम लोग को उसका प्रतिफल मिलने का जो रिजल्ट तेजस्वी यादव जो वादा किए सो वो सही पूरा तो एकदम लगभग होने पर है, इसमें संदेह नहीं। हाँ, तो हम लोग को सौभाग्य है कि उस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, ये तीनों मिले हैं और हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं, हम लोग सफल हुए हैं, है ना। बेईमानी पर कोई नहीं, बेईमानी पर नहीं, ये तो है कि जितने भी अभ्यर्थी या फिर अगर शिक्षा के विभाग के लिए अभी हम लोग ये कहेंगे कि के पाठक जैसे सर को अभी जो कम से कम 5 साल तो कम से कम बिहार में उनको रखा जाना चाहिए। लोग उनके प्रति भी र्यूमर उड़ा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही आदमी है, और वे वैसे आदमी अगर रहेंगे तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएगा और बिहार का भविष्य जैसे कि उज्जवल हो जाएगा। ईमानदारी बरतिएगा, बिल्कुल ईमानदारी, हम लोग उनके प्रति ईमानदार हैं। देखिए सर, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं। चलिए देखिए कितनी बड़ी बात है, ये पहले से पता नहीं चला, ये यूपी के हैं। क्या आप बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इतनी बड़ी भर्ती पूरे भारत में, कहते तो सब लोग हैं कि हम करेंगे, लेकिन बिहार सरकार ने करके दिखाया, जो बोला था वो करके दिखाया। और इतनी बड़ी भर्ती इतने कम समय में इतने पारदर्शी तरीके से की हुई है, जिसमें 1% भी कहीं भी कोई धांधली का कोई निस्संदेह मतलब कोई। तो आपको कहाँ से होता है? आप यूपी के हैं, अगर धांधली होता है? हाँ, मैं यूपी से हूँ और मेरा अच्छा मार्क्स आया और मैंने क्वालिफाई किया है। चलिए लास्ट सवाल ये है कि योगी मॉडल बेस्ट है या नीतीश मॉडल? नीतीश मॉडल इज बेस्ट। हाँ, योगी जी एक मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़वाते हैं, और अभी भी जो आवेदन निकाले पुजारी के आवेदन निकाले हैं। देखिए 5 साल में एक पद की भर्ती नहीं दिया वो किसी भी सिस्टम या किसी भी विभाग में। हम 5 साल बाद नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमें मौका दिया है, और पहली बार में हम 5 साल में वहाँ एक भी वैकेंसी नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ स्टेज पर जाके वो लोग सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं, अंदर सिस्टम में कुछ कहते हैं कि यूपी में तो बहुत सारा सुधार हुआ है। सुधार कुछ नहीं हुआ है, केवल माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, बाकी सिस्टम में और रोजगार पर शिकंजा है, रोजगारी पे कुछ नहीं है। लेकिन जब रोजगार नहीं रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या? लेकिन इसके बावजूद लास्ट थोड़ा सा बोलिएगा। जिसके पास न